ये रिजल्ट सामने आया जिसमें ये कहा गया है डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी की तरफ से कि जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको लेकर जो मत हैं वो अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में ज्यादा पड़े और इसलिए इनको हटाया जाता है। अभी भी प्रक्रिया हालांकि अभी चल रही है, लेकिन अनामिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनामिका, अब फ्लोर टेस्ट की बारी है, स्पीकर को हटाने के बाद अब फ्लोर टेस्ट की बारी, यानी अब कितनी देर और इंतजार करना होगा? अनामिका लौट रहे हैं आपके पास। उस समय भी कई आप भी गवाह हैं महोदय, तो हम तो चाहेंगे सम्राट चौधरी जी, नियम है, नियम का पालन करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जो वोटर नहीं है सदस्य उपाध्यक्ष महोदय है, सुनिए कोई नियम नहीं है, मैं नैतिकता के आधार पर बाहर जा सकता हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं, ना मैं वोट में हूँ, लेकिन ये कोई नियम नहीं है। किसी किताब में होगा तो दिखा दीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। देखिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जिस शालीनता के साथ आपके विचारों का सम्मान किए हैं, अब बैठ जाएं और शांतिपूर्ण ढंग से भागीदारी करें। वोटिंग की प्रक्रिया चालू हो गई है, सब बात हो गई है। आप अब बैठिए, इसके बाद बोलिएगा। अरे बैठिए ना, वो जो विधि सम्मत होगा उस पर होगा। आप बैठिए, दो बैठिए। हो गया, सभी द्वार बंद कर। सभा सचिव घंटी बंद करें और द्वार बंद कर दिए जाएं। शांति शांति। बंद हो गया। माननीय सदस्यगण, मैं एक बार फिर से इस प्रस्ताव को रखता हूं। वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनके पद से हटाने हेतु संकल्प का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव को विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान अध्यक्ष को पद से हटाए जाने पर सहमति की पदी हुई। माननीय सदस्यगण, इस पर पुनः विभाजन द्वारा मत की मांग की जा रही है। अब हाँ पक्ष वाले खड़े हो जाएं और सचिव अपना गणना कराएं। खड़ा हो जाइए, जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं खड़ा हो जाइए, ना हाँ पक्ष के। तो बिहार विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये गिनती की जा रही है क्योंकि पहले जब प्रस्ताव पास कर दिया गया था तो नाराजगी जाहिर की जा रही थी विपक्ष की तरफ से, और अब खड़ा करके जो लोग पक्ष में हैं, अविश्वास प्रस्ताव के जो स्पीकर के खिलाफ लाया गया है वो खड़े हो जाएं और जो पक्ष में नहीं है वो बैठे रहें। अब गिनती हो रही है, इसके बाद जो विरोध कर रहे हैं उनको खड़ा होने को कहा जाएगा, या हो सकता है कि इसी के बाद मोहर लगा दी जाए कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। बिल्कुल, देखिए पहले अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया था सलोनी, लेकिन उसके बाद हंगामा होता है, शोर होता है, जिसके बाद अब ये काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर निभाया जा रहा है।
तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग चल रही है, कौन पक्ष में है कौन पक्ष में नहीं है, गायत्री, ये तय हो रहा है। अनामिका हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, अभी इस वक्त भी वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अगर ये परीक्षा पास हो जाती है नीतीश सरकार की तरफ से तो फिर अगली परीक्षा की बारी होगी। अनामिका, जो अगली परीक्षा है वो लोकसभा का चुनाव है गायत्री, और वो बहुत ज्यादा अहम हो जाता है इस चुनाव के बाद से, और शायद यही वजह है, इसी को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने ये बड़ा स्टेप भी उठाया। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो पहले महागठबंधन को एक बड़ा सेटबैक देना, एक बड़ा यहाँ पे झटका देना, इसके बाद आज 3 विधायक छिटक करके उनके पास चले गए। हालांकि महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि जो तस्वीर निकल के सामने आ रही सदन के अंदर से, पहले तो ये माना गया कि जिस तरीके से स्पीकर को हटाकर दिखाए तेजस्वी यादव ने ये बयान पहले दिया था। अब आप लोग कृपया बैठ जाएं। हाँ, बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं। अब ना पक्ष वाले खड़े हो जाएं, सचिव आप गणना कराएं। ना पक्ष वाले तो देखिए, जो अब पक्ष में नहीं है यानी कि विपक्ष में है अविश्वास प्रस्ताव के, अब उनकी गिनती यहां पर की जा रही है। पहले जो कुछ क्षणों पहले आपने तस्वीर देखी थी वो पक्ष में काउंटिंग हो रही थी, और अब जो लोग इसके फेवर में नहीं हैं, जो विधायक इसके फेवर में नहीं हैं, उनको लेकर यहां पर काउंटिंग की जा रही है। जब ये काउंटिंग पूरी हो जाएगी तब पूरी असल जो तस्वीर है वो सामने आ जाएगी स्पीकर पद को लेकर, और फिर उसके बाद फ्लोर टेस्ट की बारी। और ये जो बिहार का अंक गणित है, और उसके बाद ये जो बिहार का अंक गणित है ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। सलोनी, बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इससे पहले जो पक्ष में थे उनकी गिनती की गई है, और अब जो इस फैसले इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ है वो उनकी गिनती की जा रही है। पहले हालांकि ध्वनि मत से प्रस्ताव को पास किया गया था, लेकिन विरोध हुआ, हंगामा हुआ, जिसके बाद ये एक बार फिर, जिससे कि जिनकी नाराजगी उसको दूर करते हुए एक बार फिर से गणना किया जाए। तो ये गिनती लगातार की जा रही है। अब जो अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में है, यानी इंडी गठबंधन, विपक्षी खेमा, उसके सदस्य इस वक्त आपको खड़े नजर आ रहे हैं, और उनको गिना जा रहा है कि वो संख्या, वो आंकड़ा क्या है जो अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में है। आपको बता दें, नंदकिशोर यादव की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया गया है स्पीकर के खिलाफ। इससे पहले ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था प्रस्ताव को, लेकिन हंगामा होने लगा जब विपक्षी खेमे की तरफ से उसके बाद एक बार फिर से वोटिंग कराई गई, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं जो अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में हैं वो पहले खड़े हुए, उनको गिना गया, और अब जो इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में हैं अब वो सदस्य खड़े होकर अपनी गिनती करा रहे हैं। यानी कुछ ही देर में अब तस्वीर साफ हो जाएगी। ये पहली परीक्षा है इस वक्त सदन के भीतर नीतीश सरकार की। ये परीक्षा अगर पास कर ली तो उसके बाद फ्लोर टेस्ट दूसरी परीक्षा होगी, बड़ी परीक्षा होगी, वो भी जाहिर तौर पर इस पहली परीक्षा के पास होने के बाद दूसरी परीक्षा के रास्ते भी खुल जाएंगे। अनूप लगातार बने हुए। अनूप, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि पहली परीक्षा पास हो जाए तो दूसरी परीक्षा का पास होना भी लगभग